Okay, so today we will discuss first higher transition probabilities. In the last class also we have discussed this concept. So now we do the some example associated with this probabilities. पहले हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. बच्चों टाइम से आया करो क्लास में. Okay, so first we discuss consider a Markov chain. Consider a Markov chain as given below. Okay, P as this 3 by 4, 1 by 4, 0, 1 by 4, 1 by 2 and 1 by 4, 0, 3 by 4 and 1 by 4. Then find P002, P012, ओके. यानी कि एक हमें there is no student. प्लीज जल्दी करो. वेट क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ ना, वेट करने की मतलब क्या बनता है? या तो आप क्लास में टाइम से 5 मिनट एक्स्ट्रा देता हूँ सभी को. ओके, आएंगे तब आ जाएंगे. सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स पी गिवन है हमें. ओके, उसके बाद हमें ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है. तो गॉट इट. हमें क्या करना है? पी से ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है. एक्चुअली आपको देखने से लग रहा होगा इट्स अ सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज गिवन है. ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इनका मैट्रिक्स का गिवन है. इट्स अ सेकंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज मैट्रिक्स P001 एंड P01. क्लियर है? अब फर्स्ट आती है अगर ओके, देखो यहाँ पे इन्होंने अभी कोई ट्रायल नहीं हमें दिया है कैप्टेन करनी है. सिर्फ एक पी गिवन है और एक मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है. अगर ऐसा कुछ बुक में लिखा जाए, यानी कि सपोज करो पेपर में लिखा जाए, तो फर्स्ट हाउ टू एक्सप्रेस दिस टर्म. ओके, तो एक तो चीज़ हो सकता है कि आप एन कोई फाइनाइट लेके कर सकते हो क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है, या फिर आप एन को जनरल रख सकते हो. सपोज करो हमें ये P012 लिखना है. गॉट इट माई पॉइंट? तो ये कैसे लिख सकते हैं हम?
It's P02 is equal to probabilities xn plus 2 is equal to 1 given xn is equal to 0. ओके, 0 to 1 विथ सेकेंड स्टेप. डिफरेंस देखो एल का 2 है, सो इट्स अ सेकेंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज. गॉट इट माई पॉइंट. सेम ये लिखना चाहोगे तो P002 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी xn प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन xn इज इक्वल टू 0. इट मीन्स क्या है, यहाँ तो हम 0 to मूव कर रहे हैं 1 पे विद सेकेंड स्टेप, और यहाँ पर मूव कर रहे हैं 0 to 0 विद सेकेंड स्टेप. गॉट इट. अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट दे देना चाहें तो क्या करोगे, हम 0 से, इट्स अ 0 स्टेट, इट्स अ 1 स्टेट, तो हम 0 से 1 एंड 1 से 0, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 0 से 1 पे. ठीक है ना. व्हाट माय पॉइंट. तो ऐसे करके हम इसको भी ऐसे ही सेम 0 to 0 जाएंगे. दिस इज 0 to 0 अगेन 0 to 0. क्लियर. तो एक तो वही तरीका बताया था मैंने कि 2 स्टेप को कैसे बताया था. प्रोबेबिलिटी JK2 इज इक्वल टू सम ओवर R PRJ और PRK PJR सॉरी PJ2R and R2K. R is the intermediate state. ओके. तो एक तो तरीका ये आप ये से ऑप्टेन करो फॉर और आर के लिए. या सेकंड तरीका मैंने क्या बताया था, इट्स अ नथिंग, इट्स अ एंटीज ऑफ पी स्क्वायर. व्हाट इज द पी इंटू पी. पी इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. गॉट इट. तो या तो आप इसको पी स्क्वायर को निकाल लो या फिर इसको यूज करके निकाल लो. क्लियर. मैं दोनों मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, आप जैसे उचित लगे वैसे कर सकते हो. तो फर्स्ट पी गिवन एज, मैं इस वाले को पहले डिस्कस कर रहा हूँ. ओके. तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग पी इंटू पी. सो पी हमें क्या गिवन है, 3/4 एंड 1/4 0 1/4 2 and 1/4 0 3/4 and 1/4. अगेन मल्टीप्लाई कैसे हम करेंगे पी से, तो पी इधर लिखेंगे, पी इज 3/4 1/4 0 1/4 1/2 and 1/4 0 3/4 and 1/4. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, नहीं आता तो आप घर पे कर लेना. मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, आप लोग घर से कर लेना. ठीक है. एक्चुअली इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट एंट्री, और फर्स्ट एंट्री नथिंग इट्स अ पी 01 0 स्क्वायर, पी 01 स्क्वायर, पी 02 स्क्वायर. ऐसे ही यहाँ पे क्या जाएगा, पी 10 स्क्वायर, पी 11 स्क्वायर, पी 12 स्क्वायर, पी 20 स्क्वायर, पी 21 स्क्वायर एंड पी 22 स्क्वायर. ये एंट्रीज होंगी. यानी कि दीज आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी विद 2 स्टेप. गॉट इट. जितनी ये प्रोबेबिलिटीज हैं, यानी जितनी पी स्क्वायर की एंट्री, इट्स अ पी स्क्वायर मैट्रिक्स. हाउ टू ऑब्टेन दिस पी स्क्वायर, if we multiply P matrix by itself P, okay, you will get a matrix P square. So the entries of P square is a transition probabilities of second step. Got it.
तो आपको अगर कोई सेकंड स्टेप प्रोबेबिलिटी है तो पी स्क्वायर की जो एंट्रीज होगी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो वो क्या होंगी, सेकंड स्टेप प्रोबेबिलिटीज होंगी। क्लियर? तो मैं डायरेक्ट पी स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूं, फाइव बाई 8, 5 by 16, by 16, 5 by 6. Please switch your mic. 1 by 3 by 16, and last one is 3 by 9 by 16 and 1 by 4. This is p square. Okay, तो it's a 0, 0 होगा, it's a 1, it's a 2, again 0 1 2. This is the xn. अब now this is x2, not xn plus 1. This will be corresponding state space of n plus 2, और this is xn. Got it? अब हम n2 n plus 2 पे मूव कर रहे हैं, यानी कि हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, विथ 2 स्टेप, डिफरेंस बोथ एज 2, डिफरेंस अगर आगे निकालोगे तो 2, सो विल हियर बी मूव ऑन विथ 2 स्टेप प्रोबेबिलिटीज। तो हमें फाइंड क्या करना था, एक तो 0 0 2 फाइंड करना था, इट्स अ नथिंग, इट्स अ 5 by 8. It's a 5 by 8. सेकेंड क्या निकालना था, P0 1 2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, P0 1, दैट मीन्स 5 by 8. ओके, अगर तुमसे यहाँ पे पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में कि इसकी प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू 1, x नॉट इज इक्वल टू 0, कैन यू फाइंड इट? First of all, this is the probability of occurring both event together. Okay, so you always remember the x naught is the initial probability of occurring the event, this ith event. Okay, तो here is the zero state, यानी जो जीरो पे है, तो it will be always probability. जब हमने ये एग्जाम्पल को किया हुआ है, एक्चुअली हम लोग इसे पीछे किए, तो x naught is equal to 1 by 3, 1 by 3 and 1 by 3. दिस इज 0, दिस इज द 1, दिस इज द 2. गॉट इट माय पॉइंट? तो ये हम एक कर चुके हैं, तो इसका द वैल्यू, तो इसको हम पहले इंटरसेक्शन को क्या, इंटरसेक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज में, बिकॉज वी नो ओनली द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज. तो फर्स्ट इट्स लुक लाइक एज x2 इज इक्वल टू गिवन x नॉट इज इक्वल टू 0 इंटू probability x not is equal to 0. Got it? क्योंकि a intersection b is equal to a given b into probability of a, probability of b, sorry. Okay, अब देखो, it's a state space 0 to 1. How many step? Difference is 2. Got it my point? It's a nothing, it's a is equal to p 0 1 2 into probability x naught is equal to 0. So probability of this is given 1 by 3. Okay, but we always also find out the probability of p0 1 2. This is 5 by 16. Okay, so it is equal to 5 by 16 multiply by 1 by 3.
सो इट इज इक्वल टू 5/48। क्लियर है यहाँ तक? गॉट इट? अब देखो दूसरा जो मेथड था हमारे पास वो क्या था, P012 से निकालना है। ओके, हमारे पास स्पेस क्या है, 0 1 और 2। सॉरी मैं थोड़ा इधर नीचे बना देता हूँ। हमें ये फाइंड करना है, यानी कि 0 से 1 पे मूव करेंगे विद सेकेंड स्टेप। तो वी हैव 3 स्टेप आर 1 2। अब देखो 0 से 1 पे मूव करना है विद प्रोबेबिलिटीज 2 विद सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट क्या हो सकता है, 0 से 0 पे मूव करें और अगेन 0 से 1 पे मूव कर जाएं। गॉट इट? अगेन क्या हो सकता है, 0 से 2 पे मूव करें और 2 से 1 पे मूव कर जाएं, एंड 0 से 0 पे मूव करें और इधर। तो क्या हमारे पास टोटल के जाएंगे 3 स्टेट स्पेस हो जाएंगे। निकाल पाओगे ये? तो मैंने एक्सप्लेन करके लास्ट क्लास में बताया भी था बहुत अच्छे से। ओके, क्लियर? तो इसको खुद करके देखना, नहीं होगा तो मुझे बता देना। आंसर विल बी सेम। ओके, आंसर इसका भी 5/16 ही आएगा, चाहे इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो। क्लियर? अब क्वेश्चन बताओ। इफ रिजल्ट लिख रहा हूँ ऐसे ही, मुझे सब नहीं याद आ गया। इफ P इज अ TPM, व्हाट इज द TPM? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। then P square PQ P की पावर n are also TPM। It is correct or not? Is it correct or not? No one give the answer why? अभी तो P स्क्वायर निकाले, उसे चेक कर सकते हो। 2 सेकंड मेरे दोनों P स्क्वायर ऑब्टेन किया है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ TPM? हाँ, यानी ऑल कोई भी मैट्रिक्स P ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ओके, विल बी अ TPM if satisfy the following condition: for all Pij greater than equal to 0, और second one for every j Pij is equal to 1। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखो पीछे पेज पे, अभी तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन किया है। अब देखो 5/8 1 1 एंड 1। तो ये रिजल्ट हमेशा अभी तुम्हारे एग्जाम में पता नहीं शो करने को आए कि नहीं आए, बट इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके ना, जब कोई वाइवा देते हैं तो इस क्वेश्चन बन जाता है, क्या P की पावर n, इफ P इज TPM देन P टू द पावर n इज ऑल्सो TPM। तो ये कुछ तुम लोगों को पता होना चाहिए कि होता है कि नहीं होता है। व्हाट इज माई पॉइंट? ओके, तो हमेशा होता है। क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं इसी बेस्ड पे हम। ओके, सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
suppose the probability of a dry day state 0 मानेंगे, state 0, ओके। और रेनी डे को हम बन लेंगे रेनी डे, ओके। रेनी डे स्टेट 1, एक ड्राई डे ले रहे हैं, रेनी डे ले रहे हैं, इसको हम क्या मानेंगे, स्टेट 1, ठीक है। इज 1/3 and that probability, okay, of rain is half 1/2, clear। suppose we have P is equal to 0 1 0 1, okay। sorry, it's a 2/3, okay, 1/3 into 2/3, it's a TPM corresponding to this problem, यानी कि dry to dry day is half and dry to rainy day is half, and 1 to rainy to dry is 1/3 or rainy to rainy is 2/3, got it। It's a TPM। find the P square, what will be the P square, ओके। यानी कि सेकेंड स्टेप प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर हम इनिशियली रेनी डे लेते हैं तो वो क्या, उसके रेनी डे होने की, सेकेंड डे रेनी डे होने की क्या होगी, यानी कि 1 डे आफ्टर, ओके। तो इसको निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर नथिंग इज द पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पी, सो 1/2 1/2 1/3 2/3 into multiply 1/2 1/2 1/3 and 2/3, it's equal to 5/12 and 7/12, okay, it's a 7/12 7/18 and 11/8। मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कर लेना, अगर जिसको नहीं आता तो प्लीज़ एक बार घर पे जाके जरूर देख लेना। इट्स नथिंग, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ओके। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, देन दिस इज एंट्री, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई इन द सेकंड कॉलम, देन यू गेट इट्स, है ना। ऐसी सेकंड रो इन अ फर्स्ट कॉलम दिस, सेकंड रो इन अ सेकंड कॉलम इज दिस। ओके, अब देखो तो ये क्या हो गया, इट्स अगर ये एक्स एन है तो एक एक्स एन प्लस 1 होगा, तो एक्स एन प्लस 2 और एक्स एन, ओके। 1 डे आफ्टर की हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं यहाँ से कि उसका अगर आज रेनी डे है तो आफ्टर 1 डे, ओके, रेनी डे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गॉट इट माई पॉइंट। यानी कि P1 इन अ 2, ओके, यानी कि रेनी डे से रेनी डे इन अ 2, यानी कि आफ्टर 2 डे, तो क्या होगी P112 1/18, ओके, इट्स 11, यानी कि 1 डे आफ्टर रेनी डे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 11/18, गॉट इट। तो ये सब तो थोड़ा इजीली था, यहाँ से हम सेकंड ऑर्डर, अगर ऐसी थर्ड ऑर्डर की बात करें तो हम क्या कर देंगे,
P Q. Okay, we have to find out the PQ. Third step, transition probability. How to find it? P square into P. तो P स्क्वायर हमारे पास P स्क्वायर ये है, इसमें अगेन भी मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ P, देन यू विल गेट अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज PQ. ओके, अब इसकी जो एंट्रीज होंगी वो थर्ड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज होंगी. व्हाट इट ऐसे एनथ स्टेप यू कैन इजीली फाइंड आउट. हम लोग कुछ एक दो एग्जांपल करेंगे जो कि जनरल केस होंगे फॉर एनथ. ओके, एनथ स्टेप वाले भी करेंगे, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ जाएंगे हम करते जाएंगे. गॉट इट. आगे बढ़ें. अब एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी तक हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी तो निकालने में एबल होते हैं, चाहे वो आप चाहे यूनिटरी स्टेप दे दो चाहे फर्स्ट स्टेप दे दो. ओके, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम. कभी कभी क्वेश्चन इससे आता है. ओके, लिखो एग्जांपल. The transition probabilities the transition probability matrix of a Markov chain Xn having their state having three state as 1, 2, 3. Okay, where P is equal to 0.1, okay, 0.5, 0.4. Got it? Second row is 0.6, 0.2, third one 0.2. Okay, and 0.3, 0.4, and last one is 0.3. Okay, and initial distribution पाई नॉट. ओके, पाई नॉट से डिनोट करते हैं. पाई नॉट इज इक्वल टू 0.7, 0.2 and 0.1. okay, pi naught, x naught, whatever you can use the notation. okay, whatever you can use, कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है. क्लियर. अब सपोज करो probability x2 is equal to 3 and second one is that एक तो ये करना है x2 is equal to 3 करना है आपको. probability x is equal to 2, comma x2 is equal to 3, x1 is equal to
3 एंड x नॉट इज इक्वल टू 2। तो आपको दो प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। गॉट इट। हमारे पास क्या क्या है, एक मार्कोव चेन एक्स है ना, जिसके करस्पॉन्डिंग टीपीएम गिवन है, इट्स अ टीपीएम गिवन है। उसके बाद इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 एंड x2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल एंड x2 इज इक्वल टू 3 एंड x1 इज इक्वल टू 3 एंड x नॉट इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट, ये तो हमारा फर्स्ट है एंड दिस इज वन इज सेकेंड। ओके, अब देखो, अब जब हमारे पास कंडीशनल होती है ना, तो कंडीशनल से तो हम इंटरसेक्शन से कंडीशनल निकाल लेते हैं। सपोज करो अगर हमारे पास, मैं थोड़ा बैक चलूँगा यहाँ पे क्योंकि मे बी कुछ बच्चों को नहीं पता हो, तो मैं बताता हूँ, थोड़ा बैक चलता हूँ। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन, तो यू कैन इन कंडीशनल ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके, और बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वट एवर यू कैन राइट। ओके, अगर हमारे पास ये गिवन होता है, अगर इंटर भी लिख सकते हो, आपके पास ये गिवन होता है, तब भी आप इसको ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हो। ओके, बट अगर इनके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी, हाउ ना, हाउ, कैसे करें, दैट इज द क्वेश्चन। अब बताओ तुम में से कौन बताएगा। बिकॉज हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास कंडीशनल P, what is the P? P is the Pij. What is the Pij? Pij is the transition or conditional probabilities of occurring the ith state to jth. Okay, it's a conditional. अब बट हम अगर Pij की सम पावर एंड ऑल्सो फाइंड आउट द, यानी कि हम हायर स्टेप भी निकाल सकते हैं। बट जब हमें ये निकालना, अब हमें सपोज, अब इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द x2 इज इक्वल टू 3, यानी कि x2 इज द सेकेंड ट्रायल ऑफ द मार्कोव चेन, अटेन्स द स्टेट j इज इक्वल टू 3 या i इज इक्वल टू 3। हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? इट मीन्स ये रिलेट करता है, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a। गॉट इट? तो इन चीज से करें, इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आई थिंक तुम सब लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ी हुई है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी। तो हम डायरेक्ट पढ़ें कि पहले इस टर्म को समझें तब वहाँ पे जाएं। अब ये तुम बताओ, जल्दी बोलो। मुझसे तो कोई ऐसे पूछता ही नहीं था अपनी, मेरी पूरी लाइफ में ऐसे मुझे कभी किसी टीचर ने नहीं कहा कि मैं यहाँ पे बताऊँगा, बस याद कर लो, यहाँ रिसर्च नहीं हो रही है ना। कुछ टीचर यही बोलते थे कि यहाँ पे रिसर्च नहीं हो रही है, जो जैसे आ रहा है याद कर लो। बोलो क्लास में कोई भी तो बता दो क्या करना है, आगे बढ़ जाएं। सभी को आता है ये टर्मिनोलॉजी, तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दूं। नहीं आता है तो कोई नहीं, हम हैं अभी, हम पहले ये सिखाएंगे, फिर उसके बाद इस पे जाएंगे। क्या बात है। पूजा इज इन द क्लास और नॉट? पूजा, रितिका, अंजुमन, दिस स्टूडेंट आर इन द क्लास, प्रेजेंट है कि नहीं है? सो गए सारे? एम आई ऑडिबल ना? फिर कोई बोल क्यों नहीं रहा है? क्या करना, जल्दी बताओ। देखो एक बात मैं तुम्हें हमेशा बताऊँ ना, चलो थोड़े अब फालतू की बात करते हैं, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। टीचर एक कोई भी गुरु हो,
एक ऐसा प्लेटफार्म होता है ना कि हमें बहुत कुछ करा सकता है, बहुत कुछ सिखा सकता है। लेकिन स्टूडेंट को भी सीखने की एक लत होनी चाहिए। अगर इस प्लेटफॉर्म पे तुम हेजिटेट करने लगे ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ लाइफ में कभी कुछ भी टीचर से अचीव नहीं कर पाओगे। मैं अपनी नहीं कह रहा, हर टीचर के बारे में कह रहा हूँ, मैं अपने टीचर से भी कहता हूँ। क्योंकि अगर यू हैव चांस टू आस्क एवरीथिंग एवरीवेयर फ्रॉम द टीचर, मैं अपनी, मेरी भी एक सुपरवाइजर है, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ कर रहा हूँ, तुम आई थिंक एवरीवन नो, मैं उनसे छोटी सी छोटी प्रॉब्लम पूछता हूँ। क्योंकि अब हमें नहीं सीखे तो हम कब सीखेंगे। तुमने इस चक्कर में पूरा सेकंड सेमेस्टर निकाल दिया, थर्ड फोर्थ, नाउ यू आर इन द फिफ्थ सेमेस्टर। गेटिंग? मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, ना मैं किसी को भड़का रहा हूँ, बट या तो बोलो या फिर माइक स्विच ऑफ कर लो अपना, प्लीज़ म्यूट कर लो। We'll see. प्लीज चेक योर, अपने माइक को तो म्यूट कर सकते हो। प्लीज मेरी इरिटेट मत किया करो, फिर मेरा पढ़ाने का मन चला जाता है। अब नहीं बता रहा मैं, चलो, इट्स नॉट माई टॉपिक। ओके, तो हम कहाँ थे? प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू 3। तुम लोग बड़ा परेशान करते हो, कभी मन करता है कि छोड़, एक तो तुम लोगों फिर मुझे निराश है कि मैं अपना एफर्ट नहीं दे रहा हूँ, तुम लोग बड़ा, क्या बोलूँ। ओके, कुछ बच्चों को लॉस नहीं करना चाहता मैं, कुछ तो है ही कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ाओ मत पढ़ाओ समान रहेंगे हमेशा। कुछ बच्चों को लॉस होता है तो मुझे दुख होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, ये कितने बच्चों को पता है? टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ कितने बच्चों को पता है? प्लीज़ कोई भी एक स्टूडेंट, देखो मैं किसी को नाम लेके तो पर्टिकुलर पकड़ूंगा नहीं क्लास में कि यही किसी को मुझे पढ़ाना है। ओके, आई वॉन्ट टू टीच एवरी वन और आल्सो आई वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग एवरी वन। मेरा कोई मोटिव एक को पढ़ाना नहीं क्लास में, ना मैं किसी को टारगेट करता। नहीं सीखना है तुम्हारी मर्जी है, सीखना तो वो भी तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम है कि मैं एक टॉपिक को नहीं, साइड टॉपिक अपना रिलेटेड लेके चलता हूँ हमेशा क्लास में। मैं किसी का लॉस नहीं करना चाहता और ना मैं किसी को धोखे में रखता कि ये पता ही नहीं है, हम पढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं पता तो प्लीज़ मुझे एक कोई भी स्टूडेंट एक बोल देगा सर नहीं पता, मुझे बता दो, मैं बता दूंगा। अगर पता है तो मैं हैं, हाउ टू फाइंड द, एक्चुअली होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमारे पास सपोज करो ए को, इट्स अ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कैसे निकालते हैं? अकरिंग ऑफ टुगेदर इवेंट लाइक S1 S2 S3 बहुत सारे हो, ठीक है। तो पहले अपने माइक, समीशन, हम्म 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 पूरी तरीके से सही नहीं है, कोई और सही बताओ इसे। किसी और को याद है तो बताओ, पूरी तरीके से सही नहीं है अभी।
ओके, अब देखो गलती कहाँ है, मैं वो क्लियर करूं। पता नहीं कहाँ से किसने बताया तुम्हें, कहाँ से देखा, आई डोंट नो, बट ऐसा कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सपोज मैं करना क्या चाह रहे हैं हम, ओके, मैं टोटल प्रोबेबिलिटी लोगों थोड़ा हिंट करता हूँ, फिर तुम लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे। सपोज कोई भी चीज़ रटने से कभी याद नहीं होगी और हमेशा ही गलत होगा, ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है। सपोज को दिस इज द ए, ओके, मैं एक कुछ बना रहा हूँ, दिस इज इवेंट ए और दिस इज द एस, दिस इज द एस, एस मीन्स ओके, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, दिस इज द सैंपल स्पेस। गॉट इट माई पॉइंट। अब ना मैं क्या करता हूँ, इस ए को ऐसे कुछ डिवाइड करता हूँ, सॉरी, थोड़ा पार्ट इसमें एक आ जाएगा, थोड़ा पार्ट इसमें, नाउ दिस एंड नाउ दिस, ओके, ये पे थोड़ा क्लियर कर लेना, इस पे थोड़ा पार्ट यहाँ पे रहेगा। गॉट इट। सपोज these are the event like C2, C3, C4 डॉट 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 एन, ओके, यहाँ पे भी कोई भी और आप काट सकते हो, लाइक डॉट डॉट, इस पे इसको ऐसे लगा, ओके, डॉट डॉट एंड ऑन सो ऑन डॉट डॉट लाइक सी, ओके। हमने क्या किया, वी डिवाइडेड होल सैंपल स्पेस इन दिस इवेंट C1, C2, Cn एंड ए, ओके, और ए को ऐसे काटा हुआ है, ठीक है। तो एवरीवन नो ना डायग्राम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, ये तो बेसिक चीज़ें, वो किसी ने आपको जब पढ़ाया होगा तो बताया होगा। तो व्हाट इज द दिस पार्ट, व्हाट इज द दिस, तो और क्लियर होगा, सॉरी, ओके। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, समझ पा रहा ना, मैं देखो पार्ट को बता रहा हूँ, इस पार्ट की बात करूं, इस पार्ट की बात करूं, ओके, इस पार्ट की बात करूं, व्हाट इज दीज पार्ट्स, दीज आर द इंटरसेक्शन ऑफ ए सी आई, ओके। ये क्या होंगे, दिस इज द नथिंग, इट्स अ इंटरसेक्शन, क्योंकि ए इंटरसेक्शन C1, ए इंटरसेक्शन C2, ए इंटरसेक्शन C4, C3 एंड Cn। गॉट इट। अब देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि occurrence of A, what I am saying that if we want to find out the probability of occurring event A, it's nothing, it's probability of A, it's a probability of A। तो क्या करेगा, अगर तो all CIs also occur, getting my point, ऑल NCI ऑल्सो कर, बिकॉज ए किसके साथ जॉइंट है, सबका इंटरसेक्शन पार्ट है, तो ए करेगा तो इसके साथ ऑल CIs ऑल्सो करेंगे। गॉट इट। अब इन C1, C2, Cn का रिलेशन क्या है, तो इफ CI इंटरसेक्शन CJ इज इक्वल टू 0 फॉर I नॉट इज इक्वल टू J, इट मीन्स ऑल दीज आर डिसजॉइंट इफ CI नॉट इज इक्वल टू J। गॉट माई पॉइंट, ऑल CIs क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। क्लियर माई पॉइंट। अब बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर ये लिखना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोई बताओ मुझे, एक बच्चा समझ के बताओ, ऐसे नहीं, कोई तुक्का मत देना प्लीज, और सर्च करके तो मुझे कभी जवाब मत दिया करो, वो गलती होता है। पता है तो बताओ, नहीं पता तो मैं बताऊंगा कि आखिर ये आए कैसी रही चीजें। गेटिंग। हाँ, अगर हम इसका यूनियन ले लें, क्योंकि ये सारे एक साथ आकर कर जाएंगे ना, जब भी हम एक ही बात, इज एनी इवेंट बट ए बिलोंग टू अ सैंपल स्पेस एस, ओके, तो अगर हम इन सब का यूनियन कर दें, इंटरसेक्शन ए के साथ ले दें, इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर, समझ में आ रहा? इट मीन्स अगर हम ए को लिखना चाहें तो व्हाट इज द ए,
प्रोबेबिलिटी इज नथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ओके मैं अभी लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी के निशान बाद में लगा दूंगा, इन intersection, what is the D, what is the D, D is nothing, D is equal to C1 C2 and union Cn, ओके क्योंकि आइदर इसके साथ इसके साथ इसके साथ और किसी के साथ सबके साथ अकर करेगा, ओके अब बात यहाँ पे आती है कि अगर ये इंटरसेक्शन इसके साथ है तो एक